हिय हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। सुनो शुभ कथा भवानी रामचरित मानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के प्रथम सोपान बालकांड का ये छठा एपिसोड प्रस्तुत है। मित्रों, पार्वती की विनय सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रभु श्री राम की नरलीला का आदि से अंत तक वर्णन करने के लिए श्रेष्ठ वक्ता की मुद्रा में आसन जमा लिया। पार्वती ने अपनी श्रुति को शिव के साथ जोड़ दिया, जिससे पवित्र कथा का एक शब्द भी सुनने से न छूट जाए। शिवगण तो प्रतिदिन ही इस पावन कथा का श्रवण करते हैं, परंतु हर बार यह कथा उन्हें नवीन लगती है। शिव के श्रीमुख से अलंकृत व रसों से भरपूर इस कथा का आनंद ही कुछ और है। अतः सब श्रुति मग्न हो गए। भगवान शिव ने सर्वेश्वर श्री हरि की आराधना की और कथा का शुभारंभ किया। संसार में विख्यात कुल रघुकुल, जिसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, महाप्रतापी मानधाता और सदैव स्वर्ग को जाने वाले त्रिशंकु जैसे यशस्वी सम्राट हुए, उसी महान रघुकुल से अजनंदन महाराज दशरथ हुए। इंद्र की अमरावती को भी अपनी शोभा और वैभव से लज्जित कर देने वाले अयोध्या के राजा दशरथ न्यायप्रिय, प्रजापालक और अपने कुल की स्थापित मर्यादाओं के रक्षक है। उनके राज्य में सर्वत्र सुख, समृद्धि और शांति है। अयोध्या के प्रजाजन धर्म व कर्तव्य के अनुसार राज्य के सतत विकास में अपना योगदान देते हैं। राज्य में शेर और हिरण एक घाट पर पानी पीते हैं। रघुकुल के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में धर्म और वेदों का यथोचित प्रसार प्रचार होता है। अनेक आश्रमों में राज्य के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ब्राह्मणगण हवन यज्ञ आदि में व्यस्त रहते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी। उन तीनों में परस्पर बड़ा प्रेम है। कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर कोई भी सर्व सुख संपन्न नहीं होता, चाहे वह राजा हो या रंक। विधाता ने मानव के भाग्य में यह त्रुटि संभवतः इसीलिए रखी है कि वह उसके आश्रय से श्री हरि का स्मरण करता रहे। सर्व सुख होने पर प्राय प्रभु का स्मरण नहीं होता। राजा दशरथ और उनकी प्रजा को प्रत्यक्ष में सर्व सुख है, परंतु एक दुख भी है जो सबको मन ही मन दुखी करता है। वह दुख यह है कि अभी तक अयोध्या के राजमहल में शिशु की किलकारी नहीं गूंजी। राजा दशरथ आयु के 4थे सोपान में प्रवेश कर गए हैं, परंतु जाने किस कारण प्रभु ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा है। एक दिन राजा दशरथ दरबार जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने एक दर्पण में अपना मुख देखा। केश विन्यास संवारने के लिए उंगलियां केसों में फिराई तो कनपटी के पास एक सफेद बाल दिखाई दिया। यह वृद्धावस्था के आगमन का संकेत था, जिसने राजा को चिंतित कर दिया। क्या रघुकुल का वंश उन पर ही समाप्त हो जाएगा? इस विचार ने उन्हें उद्विग्न कर दिया। राजा दशरथ चिंतामग्न होकर कुल गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और दुखी मन से अपनी व्यथा सुनाई। वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे और जानते थे कि अयोध्या नरेश के भाग्य में ऐसी संतानें हैं जो संसार में अत्यंत सौभाग्यशाली को ही मिलती है। उन्होंने राजा को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके भाग्य में विलंब से ही सही पर संतान सुख अवश्य है। वशिष्ठ ने राजा दशरथ को यह सुझाव भी दिया कि मनुष्य को नितांत भाग्य के आश्रित नहीं बैठे रहना चाहिए, बल्कि कुछ पुरुषार्थ भी करना चाहिए, अर्थात अपने उपाय व प्रयास भी करते रहना चाहिए। राजा के विनय पूर्वक अनुरोध करने पर वशिष्ठ स्वयं उस उपाय को करने का दायित्व ले लेते हैं और प्रख्यात विद्वान श्रृंगी ऋषि के पास जाकर उन्हें राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करने की विनय करते हैं। श्रृंगी ऋषि उनके साथ अयोध्या आ गए, जहां राजा दशरथ ने उनका सत्कार किया और पुनः अपनी याचना दोहराई। श्रृंगी ऋषि ने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया और मंत्रोच्चारणों के साथ अग्निदेव को पवित्र आहुतियां देकर प्रसन्न कर लिया। एकाएक अग्निकुंड से अग्निदेव प्रकट हुए, जिनके हाथों में दिव्य खीर का पत्र था। अग्निदेव ने वह दिव्य अन्न राजा को देते हुए निर्देश दिया कि इस खीर को रानियों में समुचित ढंग से बांट दो। उन्हें आशीर्वाद देकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा के हृदय में प्रसन्नता की लहरें हिलोरे ले रही थी। उन्होंने यथोचित सम्मान के साथ श्रृंगी ऋषि को विदा किया। शुभ कार्य में धैर्य नहीं होता, अतः राजा दशरथ प्रसन्नता पूर्वक अंतःपुर में पहुंचे और तीनों रानियों को बुलाकर उन्हें वह दिव्य खीर दी और सब कुछ भली प्रकार समझाया। तीनों रानियों ने स्नान आदि करके श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि एक दिन तीनों रानियों को वमन सुख की अनुभूति हुई, जो उनके गर्भवती होने का संकेत था। इस शुभ समाचार को रानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा ने राजमहल में फैला दिया।
राजा दशरथ ने जब यह समाचार सुना तो उनका मन मयूर सा नाच उठा। उन्होंने समाचार देने वाले सेवक को अपनी मणिमाला कंठ से उतारकर उपहार में दे दी और अन्य सभी सेवकों को भी भरपूर दान दिया। राज्य भर में यह समाचार फैल गया था और प्रजाजन अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए राजमहल के द्वार पर आ गए थे। राजा ने यह देखा तो उन्होंने राज कर्मचारियों को द्रव्य दान का आदेश दिया। प्रजाजनों की प्रसन्नता दुगुनी हो गई थी। सब अपने राजा का गुणगान करते, रानियों को शुभाशीष देते और भावी राजकुमारों के स्वस्थ जन्म की कामना करते हुए अपने अपने घर लौट गए। अब अयोध्या में दिन प्रतिदिन उत्सव होने लगे थे। प्रकृति भी उस उत्सव में जैसे समय अनुकूल हो गई थी। शीतल मंद हवा चलने लगी थी। फाग का प्रभाव दिखने लगा था। इस वर्ष होलिकोत्सव बड़े धूमधाम से अबीर गुलाल और फूलों के रंग से मनाया गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।